इट इज सम फंक्शंस के हैं कुछ टाइप हमारे पास। यहाँ पे मैंने हेडिंग दे रखी है आपको जो फंक्शन में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है जी। जैसे पहला फंक्शन हमारे पास क्या रहता है, सम फंक्शन। अब सम फंक्शन का जैसे मैंने एक टेबल बना रखा है, यहाँ पे टेबल देखो ये वाला मेरा टेबल में आपको क्या बता रखा है, सीरियल नंबर, कंपनी का नाम, कंपनी क्या प्रोडक्ट बना रही है, और उनकी सेल और दूसरी सेल, ठीक है जी। दो सेल्स अपने दे रखी हैं यहाँ पे। अब सिंपल हमें सेल्स का टोटल निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, इधर जैसे निकालना है तो टोटल सम, ठीक है जी, जिनको ऐड करना है वो रेंज, एंटर। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर, रिपीट कर रहा हूँ, सम यस सर। यस सर, यस जिनको सर। करना है उनको सिलेक्ट कर लो, एंटर करके देखो जरा। हो गया बेटे सम फंक्शन क्लियर, किसी को डाउट सम फंक्शन में? नो सर। ठीक है जी, चलो। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, सम इफ। किसी को डाउट तो नहीं है भाई? नो किसी को डाउट तो सर। नहीं? अब देखो यहाँ पे मैंने फिर से एक टेबल यूज करा है जिसके अंदर आपको सीरियल नंबर दे रखा है, कंपनी का नाम दे रखा है, वो क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, दो सेल्स दे रखी हैं, टोटल सेल दी हुई है। अब लेटर से आप देखो एलजी का मैं टीवी भी है मेरे पास और एलजी का डीवीडी भी है। अगर मुझे कह दिया जाए कि एलजी की टोटल सेल्स बताओ, एलजी की टोटल सेल्स बताओ, तो मैं क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा सम इफ, क्योंकि कंडीशन आ चुकी है मेरे पास, सम इफ। अब रेंज, ठीक है जी, रेंज कौन सी रेंज, जहां से हमें चीज पिक करनी है, यहाँ से हमें एलजी को पिक करना है, कॉमा, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है, एलजी, कॉमा, सम रेंज। अब किसका सम निकालना है हमें, कहाँ से सम निकालना है, यहाँ से सम निकालना है, बंद कर देंगे, देखें आंसर आ गया। अगर सिमिलरली मुझे बीपीएल की सेल्स निकालनी होती, बीपीएल टोटल सेल्स, तो मैं कैसे करता, इक्वल टू सम इफ, ठीक है जी, बीपीएल हमें यहाँ से पिक करना है, कॉमा, बीपीएल, कॉमा, सम रेंज कहाँ से थी, यहाँ से, ये आ गई टोटल, आप देख भी सकते हो। बीपीएल की सम की निकालो, 4200 प्लस 6700, 4200 प्लस 6700 आ रही है ना, 1,09,000। यस नो? सर आप एक मुझे करके टीवी, दिखाना, क्या कह रहे हो? ये वाला फिर से करके दिखाना सर एक बार। सर एक बार शीट बताओगे कौन सी एक्सेल है? पे ट्राई कर रहा था, सम वाली शीट है जी। ऊपर जो लिखा कल हुआ तो सम फंक्शन। जो कल वाली थी वही ना? हाँ जी। अब बेटा जैसे टीवी की सेल निकालनी है मुझे, तो टीवी की सर ये सेल एलजी क्या वाली है, बताना। दोबारा बोलो। हाँ ये एलजी वाला जो आपने बताया था कि एलजी के हाँ दोनों। वही कर रहा हूँ मैं, अब टीवी की सेल निकाल के दिखा रहा हूँ। अगर मुझे एक स्पेसिफिक कंडीशन की सेल निकालनी है, ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इक्वल टू सम इफ, ठीक है जी। अब सम इफ के इक्वल टू सम इफ, ठीक है। अब यहाँ से आपको निकालना है ये, कॉमा, ठीक है जी। अब क्या चाहिए, टीवी चाहिए हमें, टीवी। अब जहाँ से सम निकालना है वो सेलेक्ट कर लिया, बंद करें। अब देखें टीवी की सेल, ये 42,000, ये 48,000, मिलाकर कितना हो गया, 90,000 हो गया ना। फाइन सर। सर हम्म। सर एक बार एक बताना, एक मिनट, कॉमा लगा के वो टीवी सिलेक्ट करना है, फिर क्या था? बेटे आप खुद देखा करो इधर ना, जो आपको प्रॉम्प्टर देगा, ये देखो सम इफ किया, सबसे पहले वो क्या दे रहा है, रेंज। इस रेंज का मतलब है कि कहाँ से आपने चीजों को पिक करना है, यहाँ से पिक करना है, कॉमा, क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया क्या चाहिए था आपको, टीवी, हम्म। कॉमा, सम रेंज। सम रेंज कहाँ से निकालनी है, जहाँ से आपको सम निकालना है, तो सम यहाँ से है,
एंटर, ये देखो आ गया ना आंसर। यहाँ पे रेडियो कर लो, एलजी का रेडियो, आप ट्राई करो, एलजी का रेडियो करो यहाँ पे, रेडियो की सेल बताओ। जब एक कंडीशन पे हमें निकालना है, सर सेल तो आगे लिखी हुई है ना उधर रेडियो की, जैसे 48,000 लिखी हुई है। हाँ तो तो इन्हीं फिर का सम निकालना क्या है निकालेंगे, इसमें? सम निकालना है भाई रेडियो की सेल्स का। रेडियो कितनी है, जैसे 48,000 और 67,000, इनको ऐड करके बताना है मुझे। कंडीशन जब दे रखी हो, सिर्फ रेडियो निकालना है मुझे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर सर आप रेंज जो सिलेक्ट करते हैं तो सेल्स 3 और 4 दोनों सिलेक्ट करी तो उनका टोटल नहीं हो सकता एक साथ? दो सेल थोड़ी करेंगे, एक ही सेल रेंज दे रखी है ना अपने को। यहाँ पे एक कंडीशन, सम इफ का मतलब क्या आएगा, सम इफ का मतलब होगा एक कंडीशन वाली चीज। जैसे आप यहाँ पे देखो, मैंने एलजी को कंडीशन बनाया, यहाँ पे बीपीएल को कंडीशन बनाया, यहाँ पे रेडियो सॉरी उसको क्या कहते हैं टीवी को कंडीशन बनाया मैंने। आप देखो ना, एक टीवी की कंडीशन थी तो सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है। द मोमेंट आई पुट टीवी ओवर हेयर, यहाँ पुट कर देता हूँ मैं टीवी, देखो अब देखो चेंज हो गया ना फिर से। अगर मैं इधर भी टीवी डाल देता हूँ, ये देखो और चेंज हो गई। निकालो जरा रेडियो की सेल। गुड। जनता बहुत कम आ रही है क्लासों में, कहाँ चली गई जनता? सर एक बार अगर बता पाओगे कैसे करना था तो प्लीज एक बार बता देना। रेडियो निकालना है, इक्वल टू सम इफ, अब रेंज कह रहा है वो, तो रेडियो यहाँ पे अवेलेबल है, इसको सिलेक्ट कर लिया। क्राइटेरिया क्या चाहिए था मुझे, रेडियो, उसके बाद सम रेंज, सम कहाँ से निकलेगा, यहाँ से देख लो 48,000 33,000। सर हो गया सर, फाइल दे दो। सर डन। किसी को डाउट बेटे अब सम इफ में, सम इफ में किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं है? नो सर। चलो जी आगे मूव करते हैं फिर। अब अगला क्या आता है अपने पास, सम इफ्स। सम इफ्स, अब देखो सम इफ में एक कंडीशन, तो सम इफ्स में क्या आएंगी, दो कंडीशंस। जैसे यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, एलजी के, ठीक है जी, टीवी का टोटल, एलजी के टीवी का टोटल। तो यहाँ पे हम देखें इक्वल टू सम इफ्स। अब यहाँ पे देखो पहले आ रही है सम रेंज, तो सम रेंज को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज क्या, पहला क्राइटेरिया क्या है एलजी वाला, तो उसकी रेंज ये हो गई। उसमें क्राइटेरिया 1 क्या चाहिए मुझे, एलजी, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2, ये हो गई क्राइटेरिया रेंज 2। इसमें क्या चाहिए मुझे, क्राइटेरिया सेकंड, टीवी चाहिए। बंद करा, एंटर करके देखें, आया ना, ठीक है जी। तो उसने करना क्या है कि पहले रेंज में से वो एलजी को पिक करेगा, दूसरे में से वो टीवी को पिक करेगा। जहां पे दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा वहां पे वो आंसर को पिक करेगा। जैसे आप देखो यहाँ पे एलजी टीवी है, यहाँ पे एलजी डीवीडी है, तो द मोमेंट आई चेंज इट टू टीवी, ये देखो आंसर में फर्क आएगा कुछ। ये देखो हो गया ना, 48,000 33,000 ऐड करके कितना बनता है, ये बनता है। जैसे यहाँ पे बीपीएल है, बीपीएल को मैं चेंज कर रहा हूँ एलजी में, देखिए
ये देखो आंसर और चेंज हो गया। तो वो कॉम्बिनेशन पिक कर रहा है एलजी के साथ टीवी का, जहां उसको दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड मिलेंगी वहां पे वो वैल्यू को ऐड करके उठा के ऐड कर देगा। क्लियर होगा सबको? सम इफ्स क्या होते हैं ये? यस सर। करके देखो एक बारी। कर दिया सर। सब्जी का डन सर। किसी को डाउट बेटा इस चीज में? अब एनीवन हैविंग एनी डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है जी, चलो आगे मूव करते हैं। सम इफ सम कर चुके हैं, ठीक है जी, ये हो गया। ये क्या था? सम इफ्स नहीं है, ओके। ये हमारा सम इफ्स नहीं है, ये हमारा है यहाँ ना एक फॉर्म, एक मिनट होल्ड करना। हाँ जी, हमारे पास ये जो फॉर्मूला है दिस इज कॉल्ड सम प्रोडक्ट्स। सम प्रोडक्ट्स। अब सम प्रोडक्ट का मतलब क्या है? लेटर से अगर मैंने यहाँ पे एक टेबल दे रखा है आपको ये वाला, इसके अंदर उसने क्या बोल रखा है कि भाई बीपीएल ये रहा, ठीक है, बीपीएल के टीवी 12 पीस बिके, 14,000 का एक पीस था। नोकिया के मोबाइल 15 पीस बिके, 21,000 का था। एलजी के टीवी 18 पीस बिके, 32,000 था। बीपीएल के रेडियो 12 पीस बिके, 49,000 का एक था। एलजी डीवीडी 10 पीस बिके और 12,000 का एक पीस था। बताओ जी टोटल बिलिंग कितने की होगी? टोटल बिलिंग कितने की होगी? तो आप टोटल बिलिंग कैसे करोगे? टोटल बिलिंग कैसे करोगे? यहाँ पे आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे इस वैल्यू के साथ, ये आ गया। सिमिलरली आप सारों पे ये फॉर्मूला लगा दोगे और उसके बाद यहाँ पे जाके क्या करोगे? यहाँ पे जाके सम कर दोगे। बोलो भाई, यही करोगे ना? यस यस सर। यहाँ पे जाके सम कर दोगे ये, ठीक है, ये सम कर दोगे, ऐसे निकालोगे बिल, मल्टीप्लाई करोगे उनका, फिर क्या कर दोगे? सम करोगे। तो इस चीज को ऑटोमेट करने के लिए हमें एक और वो दे रखा है, हमें एक और फॉर्मूला दे रखा है, दैट इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट में अब वो क्या कह रहा है? एरे वन, एरे वन क्या है आपका? ये वाली वैल्यू, कॉमा, अब क्या कह रहा है? एरे टू, ये वाली वैल्यू, एरे टू ये रहा, देख सकते हो बराबर आ रहा है। इसने बेसिकली करना क्या है? सेल बाय सेल एरे वन के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेगा एरे टू के साथ, ठीक है। जैसे एरे वन का पहला एलिमेंट क्या था? 12, एरे टू का एलिमेंट क्या था? 14,000। भाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? एनर्जी बहुत डाउन हो गई क्लास की। यस सर, आ रहे हैं यस सर। सर पहली बात तो बच्चे बड़े कम आते हैं, मुझे समझ नहीं आता कहाँ चले गए अभी। इंटर्नशिप्स में चले गए क्या सारे? 15 नहीं है सर इंटर्नशिप को आपको छूट। ऐसे ही वेले घर बैठेंगे बस। ये 15 and 21,000 ये मल्टीप्लाई होगा, फिर 18 32,000 मल्टीप्लाई होगा, फिर 12 49,000 मल्टीप्लाई, फिर 10 12,000 मल्टीप्लाई। और जो ये प्रोडक्ट का सम आया, प्रोडक्ट्स आए हैं, उन सबको फाइनली क्या करेगा? ये ऐड। फाइनली क्या करेगा? ये ऐड। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? ओके ठीक है, करके देखो एक बारी। प्रोडक्ट। डन सर। जैसे एक एरे बनाओ अपने पास, 1 2 3, ये एरे बनाओ अपने पास एक ऐसे ना, 3 का बनाते हैं, 4 5 6 7 8 9, ये 3 एरे बने आपके पास, ठीक है जी। यहाँ पे इन तीनों एरेस का मुझे सम ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। 3,000 कम आ रहा है सर।
630 चेक करते हैं जी। इक्वल टू सम 630 प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट में एरे 1 कॉमा एरे 2 कॉमा एरे 3। अब देखिए आंसर 630। आप चेक भी करके सकते हो 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना आएगा 6, 4 इंटू 5 इंटू 6 कितना आएगा 120, 7 इंटू 8 इंटू 9 56 इंटू 9 कितना आएगा 504। अब इन सबको ऐड करो, तो आप देख सकते हो आंसर कितना आ रहा है 630। जी सर आ गया। क्लियर हो गया सबको सम ऑफ प्रोडक्ट्स? हाँ जी सर हो गया सर, हो गया। डन? जी सर। ओके जी, नेक्स्ट सम प्रोडक्ट्स के बाद बेटे एक तो शांत जगह पे बैठो, पीछे बहुत डिस्टरबेंस है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है सम एसक्यू। अब सम एसक्यू क्या करता है? अब देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या दिया हुआ है, 3 नंबर्स दिए हुए हैं, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 5, ऐसे दिया हुआ 1 2 5, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे सम एसक्यू लगाता हूँ, सम एसक्यू ये क्या कह रहा है, रिटर्न्स द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द आर्गुमेंट। करके देखिए, नंबर 1 से लेके ये, ठीक है जी। देखो कितना आ गया 30 आ गया। 30 कैसे आया, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, 1 स्क्वायर 4, 5 4 का स्क्वायर 25। तो सम करके देखें इनका, देख सकते हो आ रहा 30 की नहीं। तो इसने क्या रिटर्न करनी है वैल्यू, आपको स्क्वायर करके हर एक वैल्यू का स्क्वायर करेगा और फिर उसको ऐड कर देगा। एक बार फिर से करना हो। मैं कहता हूँ बेटे यहाँ पे वैल्यू है 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। अब मुझे इन सब का स्क्वायर करके ऐड करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सम एसक्यू फंक्शन यूज कर सकता हूँ। सम एसक्यू, जो वैल्यू जहाँ से लेके जानी है ड्रैग कर लो उसको, ब्रैकेटें बंद कर दो, एंटर मारो, आ गया 55। स्क्वायर करके ऐड कर देता सारी वैल्यूज को। करके देखो एक बारी। ठीक, डन सर, हो गया। हो गया सर, डन। डन है जी सबका, किसी को डाउट? No, sir. No, sir. ओके, No, sir. अब नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारे पास सम x2 m y2, सम x2 m y2। अब इसको पहले करके देखते हैं क्या बन रहा है। जैसे करें यहाँ पे मैं करूँ इक्वल्स टू सम, देखो ये आ रहा है x2 y2, ठीक है जी, ये आ रहा है, करा एरे। अब बोल रहा है एरे, तो पहला एरे कॉमा दूसरा एरे, कर दें बंद, -71। अब ये -71 जनरेट कैसे हुआ, इनका स्क्वायर निकालो जरा, इनका स्क्वायर निकालो 1 और 5 का। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, तो सम कितना हो गया 26। 6, 4 का स्क्वायर 16, 60, 9 का स्क्वायर 81। करो यहाँ पे कितना हो गया ऐड करके 95। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो, ठीक है जी, इक्वल टू दिस। सर 95 दोनों होगा सर,
सीन आता है फोकस रुक जाओ भाई, दिल बैठ गया मेरा, एकदम से डर गया मैं, पता नहीं क्या हो गया। आधे ने ऐसे बैठते, मौका मिल गया, धर लो सर को, धर लो धर लो। हाँ जी, क्या बनेगा? अपने पाप नहीं देखते, अभी तो शीटें चेक होंगे तब पता लगता है क्या पाप कर रखे हैं। हाँ जी, क्या करेंगे यहाँ पे हम? दिस 26 -97 -97। देखिए आंसर कितना आता है, पता लग गया जी। इसने क्या करना है, पहले एरे का स्क्वायर कर देना है हर एक वैल्यू का और उनको ऐड कर देना है, फिर दूसरे एरे में हर एक वैल्यू का स्क्वायर कर देना है और उनको ऐड कर देना है। ये जो सम आ रहे हैं दोनों, ये जो सम आ रहे हैं दोनों, उनका डिफरेंस दे देना। इसके अंदर आप m याद रख सकते हो, m का मतलब क्या होता है? माइनस। m का मतलब क्या होता है? माइनस। करके देखो जरा। वैल्यू दे रहा हूं, इनका टेबल बनाओ। करके देखो कितना आता है। ये टेबल दिया है मैंने, मुस्कान एक बार इस पे अप्लाई करके देखो बेटे, जो टेबल दिया है। ठीक है, मैं जब इस प्लेस को ड्रॉ करूंगा तब समझाऊंगा दोबारा से। डन सर। डन सर। कितना आ रहा होगा? 0 आ रहा जीरो। होगा, yes। 0। अब आप देखो इधर क्या बनेगा। हमने करना है क्या है, सम x2 m-m2, ये करा। एरे 1, जब मैंने एरे 1 सिलेक्ट किया तो उसने क्या कर दिया होगा, हर एक वैल्यू का स्क्वायर कर दिया होगा और उन स्क्वायर को फिर उसने क्या कर दिया होगा, ऐड, कॉमा। जब मैंने दूसरा एरे दिया तो दूसरे एरे में भी उसने हर एक वैल्यू का स्क्वायर कर दिया होगा और फिर उन स्क्वायर को क्या कर दिया होगा, ऐड। जब मैं सब कुछ ब्रैकेट में डाल के बंद करूंगा तो इन दो ऐड का वो क्या कर देगा, सब्ट्रैक्शन। तो आप देखो आंसर कितना आ रहा है, 0। Am I clear? Yes sir. Anyone having any doubt? मुस्कान क्लियर हो गया अब आपको? Yes sir. सबको वेदर। नेक्स्ट, अब इसी फॉर्मूले में देखो, ऊपर था m, नीचे क्या आ गया, p। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली? सर इसमें x2 m2 वाले में अगर ऐसे 3 रो होगी तो वो उसमें भी मतलब वर्क नहीं, करेगा? 2 ही रोज होंगी ना वो में इसमें, 2 के लिए ही करेगा। इक्वल टू सम x2 p2। हाँ जी बिल्कुल सही बात है शॉलिन, प्लस करेगा इस बारी। ये देखो, आप खुद देखो ना, आर्ग्यूमेंट में वो 2 ही चीजें ले रहा है। ये करा, ये कर दिया, बंद करें, आ गया आंसर 123। इस बार उसने स्क्वायर करना है, ऐड कर देना है, ठीक है जी। फिर दूसरे वैल्यू को स्क्वायर करना है, ऐड कर देना है, ठीक है जी। और दोनों के एडिशन का फर्दर उसमें क्या निकाल देना है, एडिशन। Am I clear? Yes sir. इसी टेबल पे करके देखो दोबारा से, करके देखो। दोबारा बोलो। Sir 110. 110 sir. Yes. हाँ जी, क्या बनेगा, 110 Yes sir. इक्वल्स टू सम x2, ये हो गया, ये पहला एरे, फिर ये दूसरा एरे, फिर एंटर 110। किसी को डाउट? किसी को डाउट? No, sir. ओके, नेक्स्ट। अब देखो सम x m y2, सम x m y2, इधर देखो अब क्या आएगा।
ये थोड़ा सा ट्रिकी है। सम mx/y2 ये हो गया, ठीक है जी, ये करा। अब एरे एक्स, इसमें डबल वैल्यू है, पहले एरे एक्स ये आ गया आपका, ध्यान से देख लिया आपने, एरे एक्स ये आ गया, फिर ठीक है जी, कॉमा, उसके बाद एरे वाई क्या आ गया, ये एरे वाई आ गया, एंटर। पता लगा ये आपका एरे एक्स है। यहाँ पे ना मैं इसको ना मर्ज करके ना सेल्स को एक बार लिख देता हूँ। यहाँ पे आपके पास होम बटन ये रहा, यहाँ पे मर्ज करके, ठीक है जी, एक ये हो गया और एक ये हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपके पास आ रही है वैल्यू x, ठीक है जी, और ये वाला क्या रहेगा आपका y, ठीक है जी, डन है ये। yes sir, कौन सा वाला करा रहे हो सर अभी? लास्ट वाला सम my2। ठीक है जी, ये आप देखो, ये आपका क्या बन रहा है, x बन रहा है, और ये आपका क्या बन रहा है, y बन रहा है, ठीक है। अब ये काम कैसे कर रहा है, काम कैसे कर रहा है, इधर समझो, ये वैल्यूज कैसे थी, 1 2 5 10, ये वैल्यूज हैं आपके पास, हाँ है ना। अब इसको करो, इसकी पहली वैल्यू और इसकी पहली वैल्यू, सर आई थिंक x वाले की ऐड कर रहा है और y वाले की लेस कर रहा है और उनका सम कर दे रहा है। so x का स्क्वायर नहीं ले रहा और y का स्क्वायर ले रहा है। हाँ जी, देखते हैं एक बारी, यहाँ पे इसको और इसको करते हैं, कितना बनेगा आपके पास 1 और 5 में, 1 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करो, कितना हुआ 1 और 25, 1 और 5 ले लिया, या स्क्वायर निकालते, इनका डिफरेंस निकालो, पहले डिफरेंस निकालो, 1 और 5 का डिफरेंस कितना हुआ 4, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16। बात समझ आई क्या किया इसने, दोनों की पहली वैल्यू का डिफरेंस निकाला और फिर उसको क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो दूसरा क्या बचा आपके पास 2 10, 2 and 10, अब 2 और 10 का डिफरेंस कितना हुआ 8, 64, इसका सम कितना हुआ 64। अब इन दो वैल्यूज को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा आंसर 80। पता लगा जी क्या करा इसने, ठीक है, इसने क्या करा, दोनों की पहली वैल्यू का, ठीक है, पहले डिफरेंस निकाला, फिर दोनों की दूसरी वैल्यू का डिफरेंस निकाला, उन डिफरेंसेस का क्या कर दिया स्क्वायर, और उन स्क्वायर्स को फर्दर इसने क्या कर दिया ऐड। एम आई क्लियर? यस सर। सर एक बार दोबारा करा सकते हो सम x my2? अच्छा नहीं है। सम mx2y2, ठीक है जी, एरे x आपका ये होएगा, कॉमा एरे y आपका ये होगा। फॉर्मूला गलत ले लिया शायद। ठीक ही लिया एक बारी, हाँ गलत ले लिया था। सम mx2 ये रहा, ये आ गया, एरे x फिर एरे y आ गया 80। वर्किंग इसकी समझा दी अंदर की मैंने कैसे होती है। किसी को डाउट? वो सुना वीडियो में देखूंगा, कोई इशू नहीं। किसी को डाउट? सम फॉर्मूलास क्लियर हो गए सबको? अब देखो नीचे के 3 फॉर्मूलाज हैं, डी सम, ठीक है, ये डेटाबेस के लिए है, हमने यहाँ पे डेटाबेस नहीं पढ़ रखा तो इसलिए नहीं करवा रहा हूँ। रिटर्न्स द सम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगेन हमने नहीं पढ़ रखे हैं यहाँ पे तो हम नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, रिटर्न द सम ऑफ अ पावर सीरीज बेस्ड ऑन द फॉर्मूला, अब पावर सीरीज हमने फिर से नहीं पढ़ रखी है तो हम नहीं कर रहे हैं, और नॉर्मली ये 3 चीजें आपके काम भी नहीं आती हैं तो इसको हम यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। ऊपर वाले सारे फॉर्मूलाज मैंने समझा दिया आपको, सम वाले जो मेजॉरिटी आपके काम आएंगे। कोई डाउट किसी को इनमें?
No, sir. 2 मिनट देख लो अच्छे से, कोई फॉर्मूला में डाउट है पूछ लो मेरे से। हाँ जी, कोई डाउट? करें अगले फॉर्मूले पे। चलो नेक्स्ट फॉर्मूलाज देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेट फंक्शंस। ठीक है जी, कुछ हम बात करते हैं डेट्स के ऊपर। डेट फंक्शन की शीट ओपन करने सारे। ओपन कर लिया सबने डेट फंक्शंस? चलो अब देखो, डेट्स के ऊपर भी नॉर्मली मैनेजर काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं देखो आपको मैंने यहाँ पे डेट्स दे रखी हैं। ठीक है, मैंने डेट्स दी हुई है यहाँ पे, और इस कॉलम में हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं? डे, मंथ, ईयर, एक नॉर्मल डेट का फॉर्मेट। ठीक है जी, अगर मुझे डे अलग दे दे, मंथ अलग दे दे, ईयर अलग दे दे, एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ डेट, नेक्स्ट डेट क्या हो सकती है, टुडे की डेट क्या है, नाउ फंक्शन। ये कुछ फंक्शन शीट नहीं शो हो रही सर आपकी। हाँ जी सर। अब होगी हाँ जी, अब होगी। अब दोबारा समझा रहा हूँ बेटे, क्या है ये। यहाँ पे मैंने ब्लू में डेट्स मेंशन कर रखी हैं, प्री डिफाइंड डेट्स हैं। इन डेट में से मैं डे निकालूंगा। डे का मतलब क्या आएगा? मेरी डेट। डे का मतलब क्या आएगा? मेरी डेट। ठीक है, उस दिन क्या डेट है, उसका मंथ अलग कर रहा हूँ, उसका ईयर अलग कर रहा हूँ। अब हो सकता है मुझे उल्टा भी दे दिया जाए, डे दे दे, मंथ दे दे, ईयर दे दे, और क्या निकालने को बोलें कि कंबाइन करके डेट बताओ। फिर उस मंथ की, जिस मंथ की हम बात कर रहे हैं, उस मंथ की एंड ऑफ डेट। ठीक है जी, हाँ या ना? ये हम हेलो, यस सर, यस सर। हाँ जी सर। इन दो चीजों को हम बाद में देखते हैं। टुडे, नाउ। ठीक है, ये फंक्शंस हैं कुछ मेरे ना, ये वाले फंक्शंस हैं मेरे, तो इनको हम बाद में देखते हैं। पहले हम बात करते हैं किसी भी डेट की। अब लेटर से मुझे अब दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे डेट कितनी है, 18 तारीख है। तो इसके लिए मैं क्या फंक्शन यूज करूंगा? इक्वल टू डे, इक्वल टू डे, जिसका भी निकालना है उसको सिलेक्ट कर लिया, एंटर। एम आई क्लियर? इक्वल टू डे, दोबारा देखो, इक्वल टू डे, जिस भी डेट का डे निकालना है उसको सिलेक्ट कर लिया, एंटर। करके देखो एक बारी। भाई एनर्जी बहुत डाउन है क्लास की, मेरे को नींद आनी स्टार्ट होगी 40 मिनट के अंदर। कर दिया सर। डन सर। आंसर। अब अगर मंथ निकालना है तो इक्वल टू मंथ, जिस मंथ का निकालना है, ठीक है जी, उसको सिलेक्ट कर लो, एंटर। और सिमिलरली ईयर के लिए क्या करेंगे? इक्वल टू ईयर, जिसका ईयर निकालना है उसको सिलेक्ट कर लो। जैसे अगर यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, 2020 की जगह 2022 कर देता हूँ, ये देखो चेंज हो गया ना। कोई डाउट? निकाल के देखो सारों का। तो अब हमें डे निकालना आ गया, मंथ निकालना आ गया, ईयर निकालना आ गया। क्लियर है जी?
अब अगर मैंने उल्टा डेट बनानी हो, इनसे उल्टी डेट बनानी हो, तो इक्वल टू डेट। अब देखो डेट में वो क्या मांग रहा है मेरे से, ईयर। मैं ईयर यहां से पिक कर लेता हूँ, कॉमा मंथ, मंथ यहां से पिक कर लेता हूँ, कॉमा डे, डे यहां से पिक कर लेता हूँ, बंद कर दिया। ये देखो, ये देखो आ रहा है ना। और इसको आप फॉर्मेट भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। कंट्रोल 1, मैंने ये फॉर्मेट पिक कर रखा है, आप ये भी पिक कर सकते हो। लो ये देखो, अब इसमें आ जाएगी डेट। वो तो फॉर्मेट सेल से आप कर सकते हो जिस फॉर्मेट में आपको डेट चाहिए। कोई डाउट बेटे किसी को? आगे एरर क्यों दिखा रहा है वो? क्योंकि हमने एंट्री नहीं कर रखी। नो सर। ओके सर। ये देखो एंट्री करूंगा, ये देखो सारी डेट्स आ गई कि नहीं आ गई मेरे पास। क्लियर हुआ जी? ये डे निकालने का, मंथ निकालने का, ईयर निकालने का और उससे डेट निकालने का। यस सर। यस सर। एक बार प्रैक्टिस करके देखो इस चीज की। Two minutes more. अगर हमने ये करना है यहाँ पे निकालनी है डेट, तो हम कैसे निकालेंगे? इक्वल टू डेट, ईयर, मंथ एंड डे। ठीक है ना? यहाँ पे अगर मैं चेंज कर देता हूँ 21, ये देखो ऑटोमेटिक चेंज हो गया ना सारा वो। एम आई क्लियर? यस सर। अब बात करते हैं एंड ऑफ डेट की। इधर देखो, अब देखो पहले ना मैं यहाँ चेंज करता हूँ, मैं करता हूँ यहाँ पे 6वां महीना। नॉर्मली 6वां महीना कौन सा होता है आपका? जून का। अब देखो यहाँ पे डेट क्या आ रही है? 18 जून। अब एंड ऑफ मंथ क्या करेगा? इसके लिए फंक्शन यूज होता है ई ओ मंथ, ई ओ मंथ, ई ओ मंथ। स्टार्ट डेट, ठीक है जी, किस डेट पे आपको चाहिए? आपको इस डेट पे चाहिए, ठीक है जी। अब मैं कहता हूँ 1 मंथ, या 0 से शुरू करते हैं, 0 मंथ। अब आप देखो उसने क्या किया, क्या दे दिया आपको? 30 जून। मतलब क्या है कि जिस डेट को आप सिलेक्ट करोगे ना, उसके बाद आपसे वो पूछेगा कितने मंथ बाद। मैंने यहाँ पे क्या एंटर किया? 0 एंटर किया, यानी कि इसने जून मंथ की ही मुझे लास्ट डेट दे दी, जून मंथ की ही मुझे लास्ट डेट दे दी। एम आई क्लियर? हाँ या ना? यस सर। भाई हो, मेरे को तो लगता सारे चले गए, मैं कल ही बातें कर रहा हूँ अपने आप से। नहीं सर, ऐसा नहीं है। ईओ मंथ, दोबारा नहीं देखो। सर। हाँ सर। ईओ मंथ स्टार्ट डेट। अब मैं कहता हूँ 1 मंथ बाद। 1 मंथ का मतलब क्या होएगा? 1 मंथ का क्या मतलब होएगा? अब देखो इसने क्या दे दिया? 31 जुलाई। तो जून से एक महीने बाद कौन सा महीना शुरू होता है? जून से एक मंथ आ गया हो, जुलाई। जुलाई। जुलाई की लास्ट डेट दे दी, ठीक है जी। अब मई से स्टार्ट करते हैं, लास्ट डेट देखो मई की है मेरे पास, ई ओ मंथ। डेट दे दी,
कोई मर्जी डेट, जो भी डेट है फर्स्ट दे दी हमने। अब मैं कहता हूँ 4 महीने बाद की मुझे चाहिए, तो यहाँ पे आप देखो फॉर्मेट सेल करना पड़ेगा आपको पहले, Ctrl+1, ठीक है जी, डेट ये पे आ गया, ओके। तो आ गया आपके पास देखो 30 सितंबर, क्योंकि मई के 4 महीने बाद क्या आएगा, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, और वो कहाँ पहुंच गया, सितंबर की लास्ट डेट पे। Am I clear on this? अगर सेम मेरा मंथ भी करना हो तो नंबर शो जीरो कर रहा लगाना है ना सर। सर। जीरो लगाना पड़ेगा, जैसे यहाँ जी पे गॉट अप्रैल इट। में करते हैं, EO मंथ, स्टार्ट डेट 0, ये देखो यहाँ पे Ctrl+1, डेट, फॉर्मेट का ध्यान दे लेना वहां पे, ठीक है जी। आप देख सकते हो 30 अप्रैल। क्लियर हो गया जी? ये उस मंथ पे पहुंच जाएगा और उस मंथ की लास्ट डेट दे देगा। एंड ऑफ मंथ फंक्शन क्लियर हुआ सबको? अपने नोट्स में लिख लेना ये एंड ऑफ मंथ। करें आगे? नेक्स्ट आता है हमारे पास एंड ऑफ डेट। एंड ऑफ डेट, अब देखो एंड ऑफ डेट क्या कर रहा है, इक्वल टू EO डेट, ई डेट, सॉरी ई डेट फंक्शन है, ई डेट, स्टार्ट डेट 18/6, ठीक है जी। मैं कहता हूँ 0 मंथ, 0 मंथ। तो आप देखो आपके पास क्या आ गया, 18 जून से वो 18 जून पे ही रह गया, सेम डेट दे रहा है। सेम डेट दे रहा है। इसी में मैं कर देता हूँ 1, इसी में कर देता हूँ 1, तो ये एग्जैक्टली 1 महीने बाद की डेट देगा, एग्जैक्टली 1 महीने बाद की डेट देगा। अगर मैं यहाँ पे कर दूं 2, तो ये एग्जैक्टली कब की डेट देगा, 2 महीने बाद की। एम आई क्लियर? इस पे करके देखते हैं। 12 कर दो, ये नहीं चेंज है। ई डेट 19/4, मैं कहता हूँ 5 महीने बाद की डेट चाहिए, ठीक है। यहाँ पे Ctrl+1, डेट, फॉर्मेट, आप देख सकते हो, ठीक है जी। 5 महीने बाद, अप्रैल के 5 महीने बाद क्या आएगा, अप्रैल के बाद 1 महीना क्या आएगा, मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद क्या आ रहा है, सितंबर। तो आप देखो एंड ऑफ मंथ क्या करता है, उस मंथ पे पहुंच जाएगा और उस मंथ की लास्ट डेट दे देगा। और जो आपका एंड ऑफ डेट फंक्शन है वो क्या करेगा, एंड ऑफ डेट फंक्शन क्या करेगा, एग्जैक्टली 1 मंथ का साइकिल देना शुरू कर देगा, उसी डेट पे चला जाएगा। 0 मंथ के बाद, 1 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। Am I clear? यस सर। एक बार करके देख लो। एक बार यहाँ पर 12 मंथ करके देखें क्या फर्क पड़ता है। इक्वल टू ई डेट, सर ईयर चेंज हो जाएगा, मैंने वही किया है, 12 मंथ करके कर देखा दिया था, करके देखिए ईयर चेंज होता है कि नहीं ऑटोमेटिक। हो गया। देखो ईयर चेंज हो गया ना अपने आप, होगा 2021, ठीक है जी। तो आपके ये काम भी बहुत आ सकता है 1 साल बाद कि आपने प्रोजेक्शंस लेनी है, कुछ लेना है, तो यहाँ पे ये फंक्शन भी बहुत काम आएगा आपके। अब मैं कहता हूँ कि मुझे नेक्स्ट डेट निकालनी है, अगली डेट निकालनी है, तो मैं क्या करूं, अगली डेट निकालने के लिए क्या करूं, नेक्स्ट डेट निकालने के लिए कोई प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं है, पहले बता रहा हूं, कोई प्री डिफाइंड फंक्शन है ही नहीं। बताओ क्या आएगा, +1 कर देंगे शायद। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, ई डेट +1 कर देंगे। ई डेट, स्टार्ट डेट, ठीक है जी, मंथ 0 ही रखें, ठीक है, और साथ में क्या कर दें उसके +1। देखें जरा 19/4 के बाद क्या आता है, 20/4 आ गया जी, यस सर। ठीक है ना।
पता लग गया? ठीक है, नो आगे एक और सर, एक दोबारा पहले बताने के बाद कैसे ई डेट के अंदर स्टार्ट डेट, जैसे 20/4 है बेटे, 3 महीने हाँ। बाद की डेट डालनी है, ये हो गया। और उसके बाद आप कहते हो 5 दिन आगे और चले जाए, तो +5 कर दो। देखें 25/7 आ रहा है, क्योंकि 20/4 के 3 महीने बाद क्या होएगा, 20/5, 20/6, 20/7, और 5 दिन और ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 25/7। ठीक है, ठीक। ठीक है जी, तो ऑपरेशंस भी आप कर सकते हो डेट के ऊपर यहाँ पे। हो रहा है सर? हो रहा है जी? जी हो गया सर? हो गया। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो टुडेज डेट। अब अगर आज की डेट निकालनी है, देखो हमने एक शॉर्टकट सीखा हुआ है। क्या सीखा हुआ है हमने? कंट्रोल सेमीकोलन। सेमीकोलन। हाँ है ना? हाँ जी। अब कंट्रोल सेमीकोलन के बाद हम क्या करते हैं, स्पेस देके ना टाइम भी लगा लेते हैं। टाइम का शॉर्टकट क्या था, क्या होता है? कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन। शिफ्ट। हाँ है ना? यस सर। यही होता था। ये आ क्यों नहीं रहा भाई? अब एक मिनट, फॉर्मेट सेल करके देखें, टाइम और डेट एक साथ कहाँ पे आएगी? टाइम को कस्टम करें अगर हम, तब आ रहा है कुछ सर। मेरा क्यों नहीं आ रहा फिर? dd हाइफन ये तो वो आ जाएगा सर। हाइफन YYY। ठीक है जी, फिर स्पेस देके HHMM, ये यूज करके देखें। ओके, अब आ रहा है। फॉर्मेट सेल करके समझ आया कैसे आ गया मेरे पास? सर शायद मेरा पहले हुआ होगा इसीलिए आ गया। हो सकता है। हाँ जी सर। तो अब देखो मैंने क्या किया, जो मैंने आपको अभी तक शॉर्टकट सिखाया था उससे मैंने डेट डाल दी, उससे मैंने टाइम डाला, फॉर्मेट करके दोनों एक साथ ले आया मैं। अब यहाँ पे नाउ फंक्शन देखो, नाउ इक्वल टू नाउ करें। ठीक है जी, ब्रैकेट स्टार्ट करके ब्रैकेट बंद। आप देख सकते हो दोनों में कुछ फर्क आया है। अगर मैं टाइम छोड़ दूं ये वाला, नाउ क्या करता है, नाउ इनिशियली अगर हम बात करें, दोनों सेम काम कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे मैंने 2 मिनट पहले लिखा होगा तो 51 आ रहा है, 1 मिनट लग गया होगा मुझे लिखने में तो 53 आ रहा है। ठीक है जी, मैं यहाँ भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ भी क्या कर देता हूँ 53। ये लो, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये नाउ फंक्शन और इसमें फर्क क्या है? बहुत सारे इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाउ फंक्शन और इसमें फर्क क्या है। इनका बेसिक काम सेम है। ये क्या करेंगे, दोनों इनिशियल उसी इंस्टेंट का टाइम और उसी इंस्टेंट का डेट ले लेंगे। लेकिन नाउ क्या करेगा, जब आप फाइल बंद कर दोगे, ठीक है जी, जब आप फाइल बंद कर दोगे, हम टाइम की वेट करते हैं। जैसे मेरी घड़ी में भी टाइम हो रहा है 53, मेरी घड़ी में भी टाइम हो रहा है 53, मैं 54 की वेट करता हूँ, मैं 54 पे जाता हूँ, बंद कर देता हूँ। ठीक है जी, मैं कहता हूँ मैंने सेव कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब आपको दिखना बंद हो गया होगा मेरा ये यस जो है। सर। 1 मिनट रुको, मैं फाइल खोल लेता हूँ दोबारा से। कौन सा था? डेट फंक्शंस खोला मैंने। ठीक है जी, अपडेट। अब दिख रही है शीट आपको मेरी, या अभी भी नहीं दिखी? गाइस दिख रही है शीट की? नहीं हो रही नहीं दिखी सर। अब आप देखो डेट फंक्शन में क्या चेंज आया होगा। अब आप देखो, दिख रहा होगा आपको नाउ फंक्शन में क्या हो गया और डेट फंक्शन में क्या हुआ। नाउ फंक्शन में क्या हुआ और डेट फंक्शन में क्या हुआ, टाइम चेंज होगा ना ऑटोमेटिकली। यस सर, जब आपने बंद की तो हाँ जी। उस हिसाब से अब मैं अडैप्ट कहता हूँ कि आपने 21/4 को ये फाइल बनाई और आपने 25/4 को खोली, तो ये वाली चीज तो एज इट इज रह जाएगी, ये वाली चीज तो एज इट इज रह जाएगी 21/4। यहाँ पे डेट और टाइम फिक्स हो चुका है। बट ये क्या करेगा, उस दिन की डेट और उस दिन का टाइम जो आप खोल रहे हो ना, वो पिक कर लेगा अपने आप ही। डिफरेंस क्लियर होगा दोनों में? एक केस में डेट और टाइम आपने जो एंटर कर दिया वो फिक्स हो गया। दूसरे केस में जब आप फाइल को रीओपन करोगे किसी भी दिन पे, किसी भी टाइम पे, तो उस दिन का टाइम और उस दिन की डेट वो पिक कर लेगा। Am I clear?
पारस बड़ा स्मार्ट लग रहा है यार तू। अरे सर गलती से ऑन हो गई। सर वो डिफरेंस एक बार दोबारा बताएंगे प्लीज? ना पहले तो सुंदरता देखना मेरे पारस की। हाँ जी, दोबारा समझो बेटे। इस वाले केस में होगा क्या, डेट और टाइम फिक्स हो गया। आप जितनी मर्जी बार 100 साल में जितनी मर्जी बार फाइल खोल लो, हर बार आपको 21/4/2020 10:53 नजर आएगा। लेकिन इस केस में क्या होएगा, आपने से 21/4 को फाइल बनाई, 25/4 को आप 12 बजे खोलोगे, तो यहाँ पे वो 25/4/2020 और 12 बजे दिखा देगा। मतलब एक काइंड ऑफ क्लॉक है। हाँ क्लॉक है, ये कह लो जिस टाइम भी आप फाइल को ओपन करते रहोगे उस दिन वो पिक करता रहेगा। ठीक है। Am I clear? यस सर। इंटरव्यू क्वेश्चन है ये। अब टुडेज डेट, टुडे, ठीक है जी, अगेन एंटर। अब ये टुडे, आप एक चीज देखो, आपने नोटिस किया यहाँ पे फिर चेंज हो गया, 21/4/2020 10:56 चेंज हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। ठीक है ना। तो अगर आपने इस चीज को फिक्स करना होगा तो हम कैसे करेंगे, कॉपी और उसके बाद क्या करेंगे, पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में क्या कर देंगे, वैल्यूज। ठीक है, आप देखिए जरा, वैल्यूज। ठीक है, तो वो फिक्स कर देगा ना आपको यहाँ पे। जैसे कल नहीं सीखा था हमने रैंडम और रैंड फंक्शन के बीच में फर्क, वही चीज करेंगे यहाँ पे। जो भी आपकी एंट्रीज हमेशा आपके एंटर करने पे ऑटोमेटिक चेंज होती जा रही है ना, आपने उसको फिक्स करने के लिए हमेशा क्या यूज करना है, पेस्ट स्पेशल। एक बार करके दिखाना सर दोबारा। कर दिया मैंने। खुद करके देखा करो, मैंने आपको तरीका बता दिया, खुद देखो उसको। अब इंटरनेट तो स्लो चल रहा है मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप उसको करके तो देखो ना। पेस्ट स्पेशल में कल वाला फंक्शन रैंड और रैंड बिटवीन यही सीखा था हमने। पेस्ट स्पेशल यूज करके वैल्यूज फिक्स करके ओके कर दो। अब टुडे में देखो क्या फर्क आ रहा है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे मैंने जब चेंज किया, अगर मैं कुछ भी एंटर कर रहा हूँ कहीं पे, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, वो यहाँ चेंज नहीं हो रहा क्योंकि वो फिक्स हो गया। अब टुडे के अंदर क्या है, जैसे नाउ फंक्शन ने डेट और टाइम हर बार अपने आप से पिक करनी है ना, ठीक है, वैसे ही टुडे फंक्शन है, वैसे ही टुडे फंक्शन है। टुडे फंक्शन है लेकिन सिर्फ क्या देनी होती है मुझे, डेट। ठीक है जी, टुडे फंक्शन ने मुझे क्या देनी होती है, डेट। अब आप देखो डेट के साथ टाइम आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, Ctrl+1। आप ऐसे रहने की बजाय क्या ले लो, सिंपल, ठीक है, आप ले लो डेज, डेज और मंथ ले लो, ऐसे ले लेते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो 21 अप्रैल आ रहा है आपके पास। अगर अब आप 22 अप्रैल को फाइल खोलोगे तो ये 22 अप्रैल आ जाएगा, 23 अप्रैल को फाइल खोलोगे तो 23 अप्रैल आ जाएगा, 24 को खोलोगे 24 आ जाएगा। अगर आपने इसको फिक्स करना है तो आप क्या करोगे, इसको कॉपी, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल में वैल्यूज, ओके, ठीक है। तो अब ये फिक्स हो गया, अब ये फिक्स हो गया, अब ये चेंज नहीं होगा। अब ये जितनी बार आप फाइल खोलोगे 22, 23, 24, 25, 28, 30 को, तो हर बार आपको क्या मिलेगी, सेम डेट मिलेगी। Am I clear? Am I clear? Yes, yes sir. करके देखो एक बार ये। हो गया सर। हाँ जी, क्लियर हो गया सबको ये। डे से हमारा डेट आ जाती है, मंथ फंक्शन से मंथ आ जाता है, ईयर से ईयर आ जाता है। डेट फंक्शन से हम ईयर, मंथ और डे सिलेक्ट करके एक डेट का फॉर्मेट बना सकते हैं। एंड ऑफ मंथ फंक्शन का काम क्या होता है, जितने भी आप मंथ दोगे उस करंट डेट से, जैसे मई का मंथ चल रहा है तो मई के बाद 1 देते हो, तो मई के बाद 1 मंथ के बाद जून, और जून की लास्ट डेट। ठीक है जी। एंड ऑफ डेट का मतलब क्या है, एंड ऑफ डेट का मतलब है आप जितने भी मंथ दोगे उसमें उतना आगे ये पहुंच जाएगा और उस मंथ की सेम डेट दे देगा आपको। नेक्स्ट डेट के लिए हमने क्या किया, एंड ऑफ डेट फंक्शन यूज करके उसमें +1 कर दिया।
टुडेज का काम क्या होता है, जो आज की डेट है वो दे देगा और ये रन टाइम पे हर बार चेंज करी जाएगा अपने आप को। फिक्स करने के लिए इसको कॉपी करके पेस्ट स्पेशल में वैल्यूज लगा दो। नाउ का मतलब क्या है, डेट और टाइम दोनों देगा। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि ये वाली वैल्यू फिक्स रहेगी आपकी, जबकि ये वाली वैल्यू में क्या होगा आपका, हर बार चेंज करता रहेगा जब भी आप फाइल को रीओपन करोगे। ठीक है जी, तो फाइल को रीओपन करने पे हर बार या कुछ भी एंट्री करोगे तब चेंज होगा। अगर आपने नाउ फंक्शन को फिक्स करना है तो इसको कॉपी करके पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, वैल्यूज को क्लिक करके ओके कर देंगे। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यस सर। ठुस हो गया आज, बिल्कुल ही ठुस हो रखे हो। यस क्या बात, सर। कॉलेज को मिस कर रहे हो मुझे लगता तुम लोग। नो सर, यस कुछ सर, नहीं होएगा। हाँ बहुत ज्यादा मिस कर रहे कॉलेज को। ऐसे ही है, घर वालों के साथ रहना भी सौखा नहीं ना। ठीक है, चलो अब आ जाओ। अगर हमें एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, अरे यार ये हो क्यों नहीं रहा। अच्छा ये एक सेल है, ठीक है, मर्ज कर रखा है मैंने, ठीक है, पता नहीं, चलो छोड़ो, देखते हैं इसको बाद में। अब मैंने एक टेबल दिया हुआ है यहाँ पे आपको। आपको बहुत बारी ऐसा काम करने को मिलेगा, ठीक है, एक मिनट, आपको बहुत बारी ऐसा काम करने को मिलेगा कि स्टार्ट डेट दे रखी होगी, एंड डेट दे रखी होगी, आपको उनके बीच के ईयर्स बताने हैं, ठीक है जी, उनके बीच के मंथ बताने होंगे, उनके बीच में डेज बताने होंगे, टोटल मंथ कितने निकल गए उनके बीच में ये बताने होंगे, टोटल डेज कितने निकल गए उनके बीच में ये बताना होगा। ऐसा ही कुछ होगा, हाँ है ना? जी सर। ठीक है जी, चलो अब लेटर से मैं अपने बारे में बात करता हूँ। आई वॉज बॉर्न ऑन 04/12/1985। ठीक है जी, या कोई और लेते हैं हम ना, 26 जनवरी लेते हैं, 26 जनवरी। हाँ जी, कब बना था हमारा रिपब्लिक डे? 1951। चलो उससे मैंने आज तक का टाइम 1950। निकालना है, आज तक का टाइम 51 निकालना है। सर आपने 12 लिया है दिसंबर। सर 1 है सर, 26 जनवरी। बस बेटा दिल बैठ गया मेरा। चलो ये हो गया जी, अब ठीक है, ठीक है, जय हिंद होगी हमारी अब। हाँ जी सर। अब मैंने Yes, निकालना sir. है कि आज तक का कितना टाइम हो चुका है, कितना टाइम हो चुका है। अब देखो ईयर की अगर मैं बात करूं, ईयर की अगर मैं बात करूं तो ईयर के लिए क्या यूज करेंगे, हमारे पास एक फंक्शन हमने बना रखा है डेटेड इफ। डेटेड इफ, अब देखो डेटेड इफ आपको ना ऐसे नहीं दिखेगा, आप उसको नॉर्मल लिखो डेटेड इफ, ठीक है जी, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट की, डेटेड इफ आ गया। हाँ जी बोलो भाई। सर हाँ जी। एक मिनट रुको। चलो अब कैसे करेंगे इसमें, ये लिख लेना बेटा, ये डेटेड इफ ना आपको मिलेगा नहीं एज सच। डेटेड इफ स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट। अब इसमें देखो ये फिल्टर्स दिए हुए हैं मैंने, फिल्टर्स वाई, वाई एम, एम डी, एम डी। तो वाई पुट करते हैं यहाँ पे, वाई, वाई पुट किया, ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमास में इक्वल टू, तो आप देख सकते हो कितने ईयर्स का फर्क आ रहा है, 69 ईयर्स का। हाँ है ना? यस सर। निकाल के देखो एक बारी खुद। आपकी दूसरी सेशन 12 बजे शुरू होता है? यस सर। जी सर। 11:30 तक की क्लास है, ठीक है। फिर एक बार फॉर्मूला पे क्लिक करना, डेटेड इफ कर, स्टार्ट डेट, एंड डेट, और हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में वाई, ये वाई फिक्स्ड पैरामीटर है। Am I clear? आ गया सबका 69? यस सर। चैट वालों आ गया है भाई?
कहाँ गए चैट वाले, दिख ही नहीं रहे। ठीक है जी, आ गए। अब आगे करते हैं ईयर्स के बाद। यहाँ पे पहले ईयर देख लेते हैं। डेटेड इफ और दोनों सेल को सिलेक्ट करने के बाद क्या करना था सर? कर रहा हूँ बेटे, दोबारा से स्क्रीन पे देखो। डेटेड इफ, स्टार्ट डेट, एंड डेट, इन्वर्टेड कॉमास में y फिक्स्ड पैरामीटर है। y आपको क्या रिटर्न करेगा? gives the difference between the years। अब अगर मंथ में निकालना है, इक्वल टू, फिर से डेटेड इफ, ठीक है जी, स्टार्ट डेट, कॉमा, एंड डेट, इन्वर्टेड कॉमास। अब देखो पैरामीटर क्या आ रहा है अगला, ym लिखा, ym, ये बंद। अब देखिए कितने मंथ का डिफरेंस आता है, आप देख सकते हो डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे, 2 मंथ का डिफरेंस आ रहा है, आया ना जी सर। क्योंकि 26/1 से 21/4, वैसे तो 3 महीने का डिफरेंस आना चाहिए, बट वो 3 महीने पूरे नहीं हुए ना। यहाँ पे 27 करके देखें, 27, अगर 27 करके देखते तब देखते हैं क्या फर्क आता है। सर YM क्यों लेना है सर? ये देखो बेटे फिक्स्ड है, मैंने बोला तो है, ये टेबल आपको याद रखना पड़ेगा। ये फंक्शन जो है वो प्री डिफाइंड है, ठीक है जी। ये एक लॉजिक है बेसिकली। ये ना इंटरव्यू क्वेश्चन है आपका कि अगर आपने डेट्स निकालनी है तो ये फंक्शन किसी बंदे ने बनाया हुआ है अपने लिए, ठीक है जी। वो आपको उसने लॉजिक बता रखा है, मैंने उसको एज अ फंक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया आपके लिए। इट्स अ लॉजिक बिहाइंड दिस, ठीक है जी। हमने लॉजिक पे काम नहीं किया, हमने उसको एक अपने आप मैन मेड फॉर्मूला बना लिया कि फॉर्मूला ईयर निकालने, मंथ निकालने तो ऐसे करना है, क्योंकि एप्लीकेशन आपको कुछ भी क्लियर दिखा रहा है सर मंथ में। तो ये 1951 से 2020 के मंथ निकालने हो फिर क्या करेंगे? ना कहाँ से, अभी वो बता रहा हूँ मैं, अभी अलग खत्म नहीं चीज हुआ, है ये पढ़ा नहीं ना, ये देखो सर। पढ़ा नहीं ये यहाँ पे, सिंगल देखो। मंथ है जो ये वाला, हाँ जी मंथ बेटे, का ये डिफरेंस है तो डेज कुछ को भी दिखा काउंट दिए करेगा। जैसे। नहीं कुछ नहीं दिखा रहा बेटे, चेंज किया है देखो। 26/1 से अगर देखो, मैं 26 से कम डेट लेता हूँ, मैं 25 लेता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे प्रदीप ध्यान से देखो, अगर मैं मैंने सर 25 लेता हूँ, डेट ऑफ बर्थ डाली थी उसमें। अरे सुनो सही, 25 लेता हूँ सर। यहाँ पे मैं, 25 लिया मैंने, तो आप देखो 26/1 से 25 में ये पूरे 3 महीने नहीं हुए, ये पूरे 3 महीने नहीं हुए। 26/1 से वो तो है ही 26/2, सर। 26/2 से 26/3, 26/3 से 26/4, ये 3 महीने होंगे। लेकिन उसके 3 महीने पूरे नहीं हुए तो उसने उससे कम वाली वैल्यू दिखा दी 2। द मोमेंट आई पुट 26 ओवर हेयर, ठीक है जी, 26 ओवर हेयर में पुट करता हूं, देखो वो 3 महीने हो गए पूरे। एम आई क्लियर? यस सर, एम आई क्लियर? यस सर, यस सर। सर चौथे और छठे महीने के डिफरेंस में। पर सर इनका ईयर तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो इनके 2 मंथ्स क्यों आ रहे हैं? ईयर वाइज नहीं लेगा वो मंथ? बेटे मंथ में डिफरेंस बता रहा है वो, आप आगे पढ़ ही नहीं रहे हो। हेडिंग के अंदर मैंने क्या दिया है, टोटल मंथ का अलग से निकालेंगे ना हम। टोटल मंथ जो आप बात कर रहे हो कि 26 तो फिर ईयर कितने भी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता? नहीं, आप इसने सिर्फ इन दो के अंदर 1 और 4 के बीच में ये देख रहा है, इस डेट को 26/1 से 26/4 ये देख रहा है, ईयर को कंपेयर ही नहीं कर रहा है इस चीज के अंदर। जो अभी हमने YM यूज किया है ना, मंथ का फॉर्मूला बता। अभी रुक जाओ, पहले ये दो क्लियर हुए जी, ईयर और इसमें। ये जो आपको दे रहा है ये ईयर का डिफरेंस दे रहा है। जब मैं ईयर की बात कर रहा हूँ ना डेटेड इफ में, तो 1951 से 2020 तक का ईयर का डिफरेंस दे रहा है। जब मैं मंथ की बात कर रहा हूँ तो उसने क्या करा है यहाँ पे, 26/1 से लेके 26/4 तक वो देख रहा है कितने मंथ हुए, डेट और मंथ को कंपेयर करके निकाल रहा है, ईयर नहीं देख रहा वो। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यस सर। अब डेज की बात करते हैं। अगर हम डेज की बात करें, इक्वल टू, फिर से डेटेड इफ, डेटेड इफ, ठीक है, स्टार्ट डेट, 85 सर। इसको क्या हो गया, सिलेक्ट क्यों नहीं कर रहा सर? इक्वल लगाओ सर। इक्वल टू डेटेड इफ, ये हो गया, एंड डेट हो गई। अब इस बार पैरामीटर उसने क्या बोला है, एमडी, एमडी। अब एमडी देखें क्या कहता है, ये देखो 0 दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि इसने सिर्फ इसमें डेट को डेट से कंपेयर किया है, मंथ को नहीं देख रहा वो, ईयर को नहीं देख रहा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, मैं कर दूं यहाँ पे 14 तारीख करके देखते हैं, 14। अब देखो आ रहा है 19 दिन का फर्क,
हाँ है ना? यस सर। 19 दिन का फर्क आ रहा है यहाँ पे। सर एक प्लीज फॉर्मूला दिखाना। सिर्फ इन पैरामीटर्स को ध्यान रखना है। y will give us the difference between the years, ym will only give the difference between number of days and dates। ठीक है जी, उसने ईयर को नहीं देखना, उसने एक ही साल मान लेना है। ठीक है जी, उन डेट्स के बीच का डिफरेंस दिखा देगा आपको ये मंथ की टर्म्स में। और md क्या देगा आपको? सिर्फ डेट टू डेट का डिफरेंस, डेट टू डेट का डिफरेंस। आज क्या करेंगे? टीवी का रिमोट से नहीं पड़ा रहता मुझे ऐसे ही ऐसे सर ये दंगे कहाँ हो गए? ये पायल के घर में हो रहे हैं, मुझे लग रहा है वही लग रही है। हाँ जी क्लियर। ठीक है, आप देख सकते हो 26/1 से 14 अगले महीने की 14 तारीख में कितना डिफरेंस होगा। जनवरी के 5 दिन ले लेगा वो। ठीक है जी, और इसके 14 डेज तो कितना हो गया 19। अगर यहाँ पे मैं कर दूं 28 तारीख। सर अगर दोनों 26 लेंगे ना तो डिफरेंस 26 ही आ रहा है। जी बेटे मैंने आपको क्या बोला, सुना नहीं ना आपने? ये सिर्फ डेट का डिफरेंस ले रहा है 26 और 26। अगर यहाँ पे मैं 28 करता हूँ, देखो फर्क क्या आता है। 2 आएगा सर। ये देखो 2 आ गया ना। लेकिन अगर मैं उससे छोटी सर डेट अगर डालता मंथ अगर मंथ लिखाना है तो अगर मैं डालता हूँ 25 यहाँ पे लेटर से, ये देखो अब उसने क्या करा, अब उसने लॉजिक चेंज कर दिया अपना। उसने क्या करा, 26 के बाद के 5 दिन ले लिए, 31 पूरा कर लिया, और उसके बाद उसमें 25 और ऐड कर दिया, तो 30 पूरे हो गए ना उसके। इनकी एप्लीकेशन को समझो आप, ठीक है, इंटरनल वर्किंग को मत समझो। ये कर क्या रहे हैं, ये सिर्फ ईयर के बीच का डिफरेंस। ये आपको दे रहा है डेट टू डेट में कितने मंथ बनेंगे, डेट टू डेट में कितने मंथ बनेंगे, और ये आपको दे रहा है कितने डेज बनेंगे डेज टू डेज में, डेज टू डेज में। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? सर अगर मंथ निकालना है तो वाईएम लगाना है। बेटे ये दे रखा है इसको यार, ये चीज यहाँ से पढ़ते क्यों नहीं हो? साइड में लिखा हुआ, पढ़ो इसको। राइट स्लाइड करो सर, डेज रिपीट करना 1 मिनट। इधर इसको एक बार नोट कर लो पहले अपने पास एक बार ना, इस चीज को। ये तो है ही सर, नोट कर लो। सर गिवन तो है सर पीपीटी में गिवन है, लेकिन लोग मेरे से पूछते हैं बार बार। सर वो ज्यादा समझदार है ना फिर। नहीं, समझदार की बात नहीं, उसको नोट करने की हैबिट होनी चाहिए। ये नोट करे वो बैठ के। कर लिया सर, डेट बताना। कर लो जी। डेज, सॉरी डेज। अब देखो जूम आउट नहीं किया था ना उसको, तभी नहीं दिखी वो सर। ओके सॉरी सर। अब मैं कहता हूँ पहले 26 से 26 की बात करते हैं। 0 क्यों आ रहा है? उसने सिर्फ डेट को डेट से कंपेयर किया, मंथ देख ही नहीं रहा वो, ना ईयर देख रहा है ना मंथ देख रहा है। 26 से 26 में कितने का डिफरेंस है? 0 का। प्रदीप क्लियर हो गया? यस सर, यस सर। अब मैं करता हूँ, मैं 28 कर देता हूँ, तो अब 2 दिन का डिफरेंस है। ठीक है सर, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डेट डालता हूँ 26 से कम, मैं कर देता हूँ 25 तारीख लेटर से, तो अब देखो 30 क्यों दिखा रहा है वो? 30 इसलिए दिखा रहा है कि उसने जनवरी के 5 दिन ले लिए। ठीक है और वो घूम के अपनी 26 पे वापस आ गया। ओके सर। क्लियर हो गया? घूम कर अपनी 26 पे वापस आ गया, तो 26 से 26 कितना होंगे? 30 दिन ही होंगे ना जी। Am I clear now? यस सर, खुद का ही पैटर्न है इसका भी। वही है ना, ये फंक्शन प्री डिफाइंड नहीं है, बंदे ने लॉजिक बना रखा है, हम तो उसको सिर्फ यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन बन जाएगा आपका। अब टोटल मंथ्स की बात करते हैं हम, टोटल मंथ्स की। टोटल मंथ अब देखते हैं जी, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू डेटेड इफ, ये हो गया स्टार्ट डेट, एंड डेट। अब पैरामीटर क्या यूज करेंगे हम? एम आ गया।
एंटर करें तो अब आप देख सकते हो 26/1 से लेके 25/4 तक कितने महीने हो चुके हैं? 830 महीने। यहाँ पे एक बार 26/4 करके देखते हैं, तब देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। मेरे ख्याल से 1 से बढ़ जाना चाहिए। ये देखो, ठीक है, 26/1 से लेके 26/4 तक। हम यहाँ पे ना इसको एक बार वेरीफाई करने के लिए ना यहाँ पे 2020 नहीं लेते, यहाँ पे लेते 1952। 12 महीने का फर्क आना चाहिए। देखिए, ओहो 4 क्यों रह गया? 12 का नहीं सर, 15 का। वो एक कर ठीक रहा है हूँ सर, मैं। वो 26/4 है ना? देख सकते हो वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ जी सर। पता लगा बेटे टोटल मंथ्स निकालने का। एक गर्ल को डाउट आ रहा था, पायल शायद आप थे डाउट जिसको आ रहा था। टोटल मंथ्स निकालने तो एम पैरामीटर यूज होएगा। आ रहा है सर। 7,476। किसी का नहीं आया हो बेटे? नो सर। किसी को डाउट? रिपीट कर देता हूं मैं, चैट में किसी को डाउट? Anyone having any doubt in chat? 5 मिनट का ब्रेक दे दो। बस बेटे 10 मिनट में क्लास खत्म ही कर रहा हूँ मैं, फिर ब्रेक ही ब्रेक आधे घंटे का। ब्रेक चाहिए। ये ना मानसिक स्थिति होती है इंसान की, ब्रेक। अब टोटल डेज अगर निकालने हो, टोटल डेज चेक करें, इक्वल टू डेटेड इफ स्टार्ट डेट एंड डेट। अब पैरामीटर क्या यूज करेंगे? डी। सर आपने सेल B24 चूज कर लिया। ओए होए, बचाव हो गया। ये लो जी, ओहो। इक्वल टू डेटेड इफ स्टार्ट एंड पैरामीटर इज डी। ये हो गया, एंटर। तो आप देख सकते हो 365 दिन का फर्क आ रहा है, आया ना? सर तो टोटल डेज आप पता लग गए कैसे निकाल सकते हैं, ईयर पता लग गए कैसे निकाल सकते हैं? जी सर। यहाँ पे एक बार चेंज करते हैं कंट्रोल। ये अब देखें, आप देख सकते हो 69 ईयर्स 2 मंथ्स 26 डेज। ठीक है जी। सर 2 मंथ्स कैसे आएंगे सर? 3 नहीं आने चाहिए सर? बेटे 3 नहीं आएंगे ना, वही तो बात है। 26/1 से 26/4 पे जाके तीसरा मंथ कंप्लीट होगा, ठीक है ना? ओके ओके अभी करके वो 2 महीने दिखा रहा है, 26 दिन दिखा रहा है। आप ऐड करके देखो खुद, इसको हम बना के देखते हैं। मैं कहता हूँ 26 में 2 महीने ऐड करो, 26/1 में 26/2 26/3। यस नो? 26/3 पे आगे जब 2 महीने ऐड किए, फिर ये 26 ऐड करो, 26/3 के अंदर 26 ऐड करो, तो आप 21/4 पे पहुंच रहे हो। Am I clear with the concept? Yes sir. अब एक WNS ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर मैंने किसी बंदे की एज दिखानी है तो मैं उसकी एज कैसे दिखाऊं? एज दिखानी है तो मैं कहता हूँ कोई बंदा है, वो पैदा हुआ 26/1/1951 को, तो आज तक उसकी डेट पता नहीं है, उसकी एज पता नहीं है, तो यही चीज उसकी एज हो गई बेसिकली, यही चीज उसकी एज हो गई। इसको मैं कैसे डिस्प्ले कर सकता हूँ? इक्वल टू, ये हो गया, कॉमा या कंकैटिनेट फंक्शन यूज कर लेते हैं। कंकैटिनेट
ठीक है जी, ये आ रहा है आपके पास, ठीक है जी। फिर कॉमा, अगले में हम क्या दे देते हैं, स्पेस के साथ ईयर्स या YRS, ठीक है जी। फिर बंद, फिर अगला 2 months, ठीक है जी, कॉमा MONMTH कर देता हूँ, MTH, और लास्ट में क्या आ जाएगा, ठीक है जी, 26 days old, ठीक है जी। आगे कर देते हैं हम ये चीज, फिर यहाँ पे ये, और यहाँ क्या आ जाएगा, डेज ऐसे लिख देता हूँ मैं, क्या स्पेस दे के आएगा। लेट अस सी अब क्या बनता है अपने पास, एंटर। तो अब आप देख सकते हो उस भाई साहब की एज कितनी आ रही है, ये आ रही है 69 years, 2 months, 26 days. ठीक है। ये शायद एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवा के देखा आपके सीनियर्स में से किसी से। एक्सक्यूज मी सर, सर अगर जैसे यहाँ पे 26/1 है, वैसे एंड डेट भी 26/04 ले लेते हैं, तो मंथ और लेके देखते हैं, 00 आ रहे हैं। देखते हैं बेटे, फिर ये हो जाएगा 26/4, नहीं देखो फर्क आ रहा है, 3 months आ गया, मंथ 00 नहीं आ रहा। मेरा मतलब मैंने जो किया उसमें 0 आ रहा है। आपने फंक्शन देखो, फंक्शन यही लगा रखा है। हाँ जी सर। मंथ ईयर को चेक कर लो एक बारी, डेट के फॉर्मेट चेक कर लो, आपने 26/1 ना लगा दिया हो, क्योंकि अगर हमारे सिस्टम में ऐसा हो रहा है तो आपके सिस्टम में भी सेम होना चाहिए ना, चेंज नहीं आएगा वहां पे कोई भी। बेटे क्लियर हुआ सबको, डेट ऑफ बर्थ कैसे निकाल सकते हो आप, या एज कितने कैसे निकाल सकते हो करके देखो। आज की डेट डाल दी, या अपनी ही कैलकुलेट करता हूँ मैं, 04/12/1985 चेक करके देखें। ये देखो मैं इतने साल का हो गया हूँ आज, 34 years 4 months 22 days। सर एंड डेट आपने 26 लिख दी। लो जी लो, ये लो, अब ठीक है सर, ये लो। यस सर। बेटे क्लियर हो गया आपका वो जो एरर आ रहा था 0 days 0 month वाला। हाँ जी क्लियर है सबको, डेटेड फंक्शंस, डेट वाले फंक्शन जो हमने करे, डे मंथ ईयर डेट, एंड ऑफ मंथ एंड ऑफ डेट, नेक्स्ट डेट टुडेज डेट नाउ। सर मेरे में नहीं हुआ। आपने डेट के एंटर करिए, डेट बताओ, डालते हैं यहाँ 28/04। 0 कौन सी डेट होती है भैया, मंथ कौन सा होता है 28 के बाद 28/04 04, ओके 98 ठीक है जी। हाँ ये जी हो गया, उसके बाद बेटा एंड डेट आज की लिए, हाँ जी नहीं 28/04/2020 28/04/2020 ये हो गया। अब ये ना यहाँ पे कंट्रोल C यहाँ लगा लेते हैं आपका फंक्शन, कंट्रोल V यहाँ पे, कंट्रोल C यहाँ, कंट्रोल V। अब देखें आपका कितना आ रहा है 28, हाँ तो ठीक तो है बेटे, पूरे हो गए ना 22 साल आपके पूरे हो गए, 22 साल से ऊपर थोड़ी, आपका ईयर भी तो पूरा आ रहा है ना, फिर आपकी वो डेट एग्जैक्टली 22 साल बाद आ गई ना। तो अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ठीक आ रहा है, यहाँ पे अगर 29 भी कर दूं मैं, यहाँ 29 करता हूँ, आप देखो फर्क क्या आएगा। ये देखो एक दिन से बढ़ा कि नहीं बढ़ा, मंथ तो अभी भी चेंज नहीं हुए ना, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे 5 कर दूंगा 1 महीना ऐड हो जाएगा, देखो। हाँ जी सर। समझ आई बात? ओके ओके सर। वो आपका 22 साल पूरा भी तो आ रहा है ना, जब 12 के ऊपर वैल्यू जाएगी तो ऑटोमेटिकली अगला महीना 0 कर देगी ना वो, फिर ईयर को बढ़ा देगी 1 से। हाँ जी, किसी को डाउट बेटे डेटेड इफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला डेटेड इफ, ये बहुत कम लोग करते हैं और बहुत कम लोगों को पता होता है, ये इंटरव्यू में जाके बम फटता है कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, क्योंकि ये प्री डिफाइंड नहीं है, ठीक है।
ये हमारे कॉन्सेप्ट हैं जिसके अंदर हम ये वाले पैरामीटर्स को यूज करके आंसर निकाल रहे हैं। कोई डाउट? नो सर। ठीक है जी, चलो आज इतना ही करते हैं। आज मैंने आपको 2 फंक्शंस करवाए, कौन कौन से? एक तो सम वाले सारे डिटेल में डिस्कस कर दिए और मैंने करवा दिए डेट वाले। ठीक है जी, कल हम करेंगे टाइम के साथ खिलवाड़। ठीक है जी, और हम करेंगे नेटवर्किंग डेज के साथ खिलवाड़। 2-3 चीजें और है जो एज अ मैनेजर आपको पता होनी चाहिए। एचआर वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अगर कोई एचआर वाला हम में से है तो उसके लिए कल का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो घंटे कैलकुलेट करेंगे बैठ के, नेटवर्किंग आवर्स कितने हैं लोगों के। ठीक है जी, छुट्टी किसकी काटनी है, किस किस दिन वीकली ऑफ देने हैं, कितने वर्किंग डेज, वो चीज करेंगे सारी कल। बहुत बढ़िया। ठीक है जी, कोई डाउट बेटा आज की क्लास में? नो सर। नहीं है। और मैं थर्सडे की दे रहा हूँ छुट्टी आपको। ठीक है, थर्सडे। थैंक यू सो मच सर। हाँ, थर्सडे की छुट्टी दूंगा। और इस बार मैं फ्राइडे को नॉर्मली कराऊंगा। सैटरडे को जिसने पावर पॉइंट की क्लास लगानी है वो एक्स्ट्रा लगा सकता है मेरे साथ। उसमें मैं सिखाऊंगा शेप्स बनाना, इमेजेस को मर्ज करना। थोड़ा कैच हो जाएगा सर सारे हफ्ते बोलने दो यार। क्या कह रहे हो? फंक्शंस कैच कर लेंगे सर सारे सैटरडे को जो होगा रहेगा। नहीं, ऑप्शनल दे रहा हूँ वो क्लास तो मैं। ये तो ये कि जिसने लगानी है, जिसको करना है कर लो। 1-1.5 घंटे की क्लास, थोड़ा बोरियत कम हो जाती है। ठीक है सर। ठीक है ना, वो चीज कर देंगे। लोगो मेकिंग होगी, लोगो कैसे बनते हैं, इमेजेस कैसे बनती हैं। ठीक है जी, वो चीज कर सकते हैं। चलो ओके जी, टेक केयर, बाय बाय बाय।